बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर 20 जिसका नाम है वाटर उसकी एक्सरसाइज करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन। हर क्वेश्चन का मैं बुक से भी आंसर लगवाऊंगी। इसके अलावा मैंने खुद भी इजी वर्डिंग में नोट्स बनाए हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं। सो जो आपको इजी लगे आप बुक से कर सकते हैं या मेरे बनाए हुए नोट्स से आंसर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे यानी एमसीक्यूज। सबसे पहला एमसीक्यूज है द पीएच ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज। डिस्टिल्ड वाटर की पीएच क्या है? हमने पढ़ा था डिस्टिल्ड वाटर की पीएच होती है 7। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन है सेकंड एमसीक्यूज द अनप्लेजेंट अडोर इन वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय। सो अडोर को रिमूव करने के लिए हमने पढ़ा था हम एक्टिवेटेड चारकोल इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देन थर्ड एमसीक्यूज है द सोर्स ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स इन नेचुरल वाटर। नेचुरल वाटर में जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनका सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स क्या है? ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, फर्टिलाइजर यूज फॉर क्रॉप, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, माइक्रोब्स इन रॉक्स। ऑप्शन ए ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट आर प्राइमरी सोर्स ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स इन नेचुरल वाटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देन है एमसीक्यूज नंबर 4 विच गैस आर डिजोल्व इन नेचुरल वाटर फ्रॉम द एटमोसफेयर थ्रू डिफ्यूजन। कौन सी गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर से जो नेचुरल वाटर उसके अंदर डिज़ोल्व होती हैं? तो ऑक्सीजन के बारे में तो हमने पढ़ा था जिसे हमने डिज़ोल्व ऑक्सीजन कहा था, लेकिन एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये तीनों गैस ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। ये जो तीनों गैस ये तीनों की तीनों डिफ्यूज़ कर सकती हैं नेचुरल वाटर में। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। देन है एमसीक्यूज नंबर 5 द फर्टिलाइजर हार्मफुल टू पैडी राइस इज। वो कौन सा फर्टिलाइजर है जो पैडी राइस के लिए हार्मफुल है? अमोनियम नाइट्रेट हमने पढ़ा था वो पैडी राइस के लिए हार्मफुल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देन है एमसीक्यूज नंबर 6 फर्टिलाइजर विच इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट टूवर्ड डिजीज एंड मेक प्लांट स्ट्रॉन्ग बाय हेल्दी रूट डेवलपमेंट आर। कौन सा फर्टिलाइज़र है? पोटाशियम नाइट्रेट में हमने पढ़ा था पोटाशियम नाइट्रेट जो है ये क्या करता है? प्लांट की जो डिजीज़ के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस उसको इंक्रीज़ करता है, प्लांट की रूट की डेवलपमेंट को भी अच्छा करता है, जिससे प्लांट जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। पोटाशियम फर्टिलाइज़र इज़ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। देन है शॉर्ट क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इजी मैंने आपके लिए इजी वर्डिंग में करके हर पॉइंट को अच्छे से क्लियर से एक्सप्लेन किया। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के हिसाब से इनफ है। आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बुक से भी आपको निशान लगवा दूंगी। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है नेम 2 मेथड टू चेक द प्योरिटी ऑफ वाटर। तो हमने 2 मेथड किए थे प्योरिटी ऑफ वाटर में। 2 मेथड बताए गए थे, या तो आप बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन कर लें या मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन कर लें। ये दोनों मेथड जो हैं ये हमें वाटर की प्योरिटी को चेक करने के लिए दिए गए थे। पहला पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। इसका अगर बुक से देखें तो बुक में पहले आंसर का इस टॉपिक में है कि हम अगर बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट मेजर कर लें तो हम बता सकते हैं कि वाटर प्योर है या नहीं। ये जो 2 पॉइंट आप ये भी कर सकते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन टैप वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर। टैप वाटर जो घड़ों में पानी आता है उसमें क्या डिफरेंस है, और जो डिस्टिल्ड वाटर लेबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है, हॉस्पिटल्स की लेबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है, इन दोनों का क्या डिफरेंस है? तो टैप वाटर जो होता है उसमें सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, साल्ट प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, जैसे कि कैल्शियम का साल्ट हो गया, मैग्नीशियम, ये सारे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इसमें सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं टैप वाटर में। उसकी पीएच होती है 6.5 टू 8.5। जबकि जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिर्फ H2O होता है, कोई मिनरल मौजूद नहीं होता, ना ही कोई बैक्टीरिया ना ही कोई गैस, सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें कोई मिनरल्स मौजूद नहीं होते जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है, और इसकी पीएच जो होती है वो 7 होती है। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन टैप वाटर और डिस्टिल्ड वाटर। इसका हम बुक से भी आंसर कर लेते हैं। बुक में पहले आप टैप वाटर का लिखेंगे। टैप वाटर कंटेन मिनरल्स लाइक साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने के बाद आप बताओगे इट्स पीएच हैज़ रेंज ऑफ 6.5 टू 8.5। ये टैप वाटर का हो जाएगा।
देन आप डिस्टिल्ड वाटर के बारे में लिखोगे, डिस्टिल्ड वाटर कंटेन ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स विदाउट एनी बैक्टीरिया गैसेस एंड अदर कॉन्टेमिनेंट, इट्स pH इज 7। ये डिस्टिल्ड वाटर का हो जाएगा और ऊपर वाला टैप वाटर का होगा, ये दोनों डिफरेंस हो जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ वाटर इज डिस्टिल्ड इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में पानी को किस तरह डिस्टिल्ड किया जाता है, यानी टैप वाटर को अगर हमने डिस्टिल्ड वाटर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाटर इज डिस्टिल्ड इन लेबोरेटरी बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिस्टिलेशन। वो प्रोसेस जिससे जो वाटर है उसको डिस्टिल्ड किया जाता है लेबोरेटरी में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वाटर को हीट करते हैं। वाटर को हीट करते हैं तो वाटर की भाप पैदा होती है, यानी पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है। अब वो जो भाप पैदा हुई है, जो स्टीम बनी है, उसको हम क्या करेंगे, कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, ताकि जो स्टीम दोबारा लिक्विड फॉर्म में यानी पानी की शक्ल में आए। अब जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है तो सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स ही स्टीम में कन्वर्ट होते हैं, यानी जो भाप है उसमें सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो मिनरल्स हैं, इम्प्योरिटीज़ है, वो नीचे रहेंगे, वो स्टीम की शक्ल में नहीं आएंगे। सो वो जो स्टीम है उसको हम दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सारी इम्प्योरिटीज़ पीछे ही रह जाएंगे और हमारा जो वाटर है वो प्योर हो जाएगा। इसका बुक से भी आंसर कर लेते हैं। पेज नंबर 89, डिफरेंस बिटवीन डिस्टिल्ड वाटर और टैप वाटर में इसी का आंसर है कि पानी को किस तरह डिस्टिल्ड किया जाता है। वाटर ऑब्टेन, आप लिखेंगे कि वाटर इज डिस्टिल्ड बाय प्रोसेस डिस्टिलेशन, फिर आप यहाँ से लेकर द प्रोसेस इन्वॉल्व हीटिंग वाटर टू गेट स्टीम एंड देन कंडेंस दिस स्टीम बैक इनटू द लिक्विड। दिस प्रोसेस इफेक्टिवली रिमूव ऑल द डिसॉल्व मिनरल्स, ऑर्गेनिज्म एंड कॉन्टेमिनेंट्स फ्रॉम वाटर, लिविंग बिहाइंड ओनली प्योर वाटर। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। देन है क्वेश्चन नंबर 4, नेम यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन वाटर। उन सब्सटेंस के हमने नाम लिखने हैं जो यूज़फुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। सबसे पहले हम यूज़फुल सब्सटेंस की बात करेंगे तो यूज़फुल सब्सटेंस में सिर्फ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन आती है। हार्मफुल सब्सटेंस की बात करें तो इसमें हार्मफुल माइक्रोब्स, हैवी मेटल्स, प्लास्टिक्स, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट, ये चारों के चारों आते हैं। इसका बुक से भी आंसर कर लेते हैं। सो बुक में सब्सटेंस प्रेजेंट इन वाटर इस वाले टॉपिक में आपको नीचे यूज़फुल सब्सटेंस दिए गए हैं। यूज़फुल सब्सटेंस में हमारे पास डिज़ोल्व ऑक्सीजन है। देन हार्मफुल सब्सटेंस दिए गए हैं। हार्मफुल सब्सटेंस में हमारे पास हार्मफुल माइक्रोब्स, हैवी मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, देन प्लास्टिक्स हैं, और फोर्थ वन है नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। ये चारों के चारों आपने नाम याद करने हार्मफुल सब्सटेंस के। और डिज़ोल्व यूज़फुल सब्सटेंस में हमारे सिर्फ डिज़ोल्व ऑक्सीजन है। सो ये आप बुक से भी आंसर कर सकते हैं। देन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वुड यू रिमूव हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स प्रेजेंट इन वाटर। सो अगर पानी में बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उनको हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं। सो उनको हम क्लोरीनेशन के प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं। क्लोरीनेशन में क्या होता है, हम वाटर में क्लोरीन ऐड करते हैं, वो वाटर में मौजूद सारे के सारे जरासीम और बैक्टीरिया को मार देती है, जिससे हमारा जो पानी है वो प्योर हो जाता है। या हम उसको बॉयल भी कर सकते हैं ताकि सारे के सारे जर्म्स जो हैं वो किल हो जाएं। देन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। सेडिमेंटेशन में लार्जर साइज़ के, जबकि फिल्ट्रेशन में हम स्मॉल साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करते हैं। स्मॉल साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं हम उनको सैंड और ग्रेवल की लेयर में से गुजारते हैं, जिससे जो स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स हैं वो रिमूव होते हैं। सो सेडिमेंटेशन में लार्ज साइज़ के और फिल्ट्रेशन में स्मॉल साइज़ के पार्टिकल जो हैं वो रिमूव होते हैं। सो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। इसका हम बुक से भी आंसर कर लेते हैं। सो बुक पे ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर वाला जो टॉपिक है उसमें सेडिमेंटेशन और देन आप फिल्ट्रेशन का टॉपिक लिखे दें तो आपका सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन में डिफरेंस हो जाएगा। देन है नेम एनी 3 वाटर बोर्न डिजीज़। तो 3 वाटर बोर्न डिजीज़ के हमने नाम लिखने हैं, क्लोरा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस। ये तीनों डिजीज़ वाटर बोर्न डिजीज़ है। इसका हम बुक से भी आंसर कर लेते हैं। सो वाटर बोर्न डिजीज़ वाले टॉपिक में आपको यहाँ वाटर बोर्न डिजीज़ वाली लाइन मिल जाएगी, इंक्लूड क्लोरा, टाइफाइड, मलेरिया, नोजिया एंड लिप्रोसी। सो आप इनमें से कोई भी 3 वाटर बोर्न डिजीज़ के नाम कर लें, सो आपका ये भी शॉर्ट हो जाएगा। वाई फर्टिलाइज़र कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन एलिमेंट आर एडिड इनटू द सोइल। हम वो फर्टिलाइज़र क्यों ऐड करते हैं जिसमें नाइट्रोजन एलिमेंट होता है। सो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र आर एडिड टू प्रोमोट लीफ एंड स्टेम ग्रोथ। जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है वो स्टेम और लीफ की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और क्रॉप की यील्ड को भी बढ़ाते हैं। सो ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसका बुक से आंसर कर लेते हैं। इसके अलावा इसी
क्वेश्चन का अगर हम आंसर लिखें तो यहाँ से लेकर आप टू इनहेंस यहाँ तक आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। देन है व्हाट इज़ ट्रेकोमा डिजीज़। तो ट्रेकोमा वाटर बोर्न डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है कि आइज़ पे दाने बनना शुरू, आइज़ की जो पलकें हैं उसके ऊपर छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में रह रही हूँ, यानी वो कंट्रीज़ जहाँ पे सैनिटेशन का जो निज़ाम है अच्छा नहीं, वाटर मैनेजमेंट अच्छी नहीं, तो वहाँ पे जो है बच्चों को ये ट्राइकोमा डिजीज़ होती है। और इसमें जो है एंड ये होता है कि ब्लाइंडनेस हो जाती है, अंधापन आता है। सो इसका हम बुक से भी आंसर कर लेते हैं। सो आप यहाँ से लिखोगे ट्रेकोमा causes blindness. This disease is particularly prevalent among babies and children in developing countries. So यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर बुक से कर सकते हैं। देन कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, सबसे पहला है डिस्क्राइब द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक्स इन डेली लाइफ, इन एवरीडे लाइफ। सो प्लास्टिक्स के नेगेटिव इफेक्ट क्या है? प्लास्टिक ब्रेक्स इनटू द टाइनी पार्टिकल्स, जिनको हम कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक, विच कॉन्टेमिनेट वाटर सोर्स एंड एंटर द फूड चेन। जो प्लास्टिक है अगर हम उसकी तोड़ फोड़ करें तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज होते हैं, जिसको हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। वो हमारे वाटर के सोर्स में भी एंटर हो सकते हैं, इसी तरह हमारी फूड में भी एंटर हो सकते हैं, क्योंकि वो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते। दीज पार्टिकल कैन डिस्टर्ब इम्यून एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमारे मदाफ़ती निज़ाम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम कौन सा है? जो बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारा जो बॉडी में सिस्टम है, वो सिस्टम जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ता है उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो नस्ल को आगे बढ़ाता है उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो ये जो प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक ये हमारे रिप्रोडक्टिव और इम्यून सिस्टम दोनों को ख़राब कर सकते हैं। इसके अलावा इसका बुक से आंसर देख लेते हैं। सो अगर आप बुक से इसका आंसर करें तो यहाँ से लेकर आपने ये बताना है कि ये हमारे वाटर में भी एंटर हो सकता है। वेस्ट वाटर, रेनफॉल कैन एंटर वाटर थ्रू वेस्ट वाटर, यहाँ से लेकर देन आपने लिखना है दीज पार्टिकल कैन डिस्टर्ब इम्यून एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो ऊपर वाली लाइन और ये लास्ट वाली लाइन आप लिखेंगे तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। हर क्वेश्चन का मैंने ईजी वर्डिंग में खुद भी आंसर लिखा है। इसके अलावा आपको जो ईजी लगे, आप बुक से भी अगर करना चाहते हो तो मैं बुक से भी निशान लगवा रही हूँ। देन है एक्सप्लेन वन मेथड टू रिमूव डिजोल्व इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन वाटर। तो डिजोल्व इम्प्योरिटीज़ कैन बी रिमूव्ड बाय आ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन वो प्रोसेस जिससे हम क्या करते हैं, डिजोल्व इम्प्योरिटीज़ जो वाटर में प्रेजेंट है उसको रिमूव कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वाटर को हीट करते हैं ताकि स्टीम पैदा हो, स्टीम को कूल करते हैं, देन कंडेंस करते हैं इनटू बैग लिक्विड फॉर्म लिविंग इम्प्योरिटीज़ बिहाइंड। ये बिल्कुल पहले भी हम डिस्टिलेशन वाला कर चुके हैं कि हाउ वाटर इज डिस्टिल्ड, शॉर्ट क्वेश्चन में भी हाउ वाटर इज डिस्टिल्ड इन लेबोरेटरी, उसका जो आंसर मैंने बुक से लगवाया इसका भी सेम वही आंसर है बुक से। देन क्वेश्चन नंबर 3 है वाई यूरिया इज़ रिगार्डेड एज अ गुड नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र। सो यूरिया जो है वो गुड नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र, ऐसा क्यों? बिकॉज इट कंटेन 46% नाइट्रोजन मेकिंग इट मोस्ट कंसनट्रेटेड नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड ईजिली अब्जॉर्ब बाय दी प्लांट्स। क्योंकि जो यूरिया इसमें 46% नाइट्रोजन होती है, ज़्यादातर हमें नाइट्रोजन ही चाहिए होती है, इसलिए इसको कहते हैं मोस्ट कंसनट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। इसमें सॉलिड नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसको अगर हम पानी में हल करें तो ये सोल्यूबल हो सकता है। हल होने की वजह से प्लांट्स जो हैं वो इसको अच्छे से अब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए यूरिया जो है गुड नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा इसका बुक से आंसर देख लेते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसी क्वेश्चन का आंसर बुक से करना है तो यहाँ से लेकर यूरिया से लेकर इन पाकिस्तान तक आप यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर बुक से कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 है वाई पाकिस्तान इज़ फेसिंग आ सर्व शॉर्टेज ऑफ वाटर। सो पाकिस्तान में शदीद पानी की किल्लत क्यों है? क्योंकि पानी में बारिश कम में होती है, पॉपुलेशन की ग्रोथ बड़ी ज़्यादा है, फ्लड इरिगेशन यानी जो फसलों में आबपाशी का निज़ाम है वो अच्छा नहीं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके अलावा वाटर डिप्लीशन हो रही है इन एक्वीफायर, ज़ेर ज़मीन जो पानी के ज़खायर है उसमें वाटर डिप्लीशन हो रही है, पुअर वाटर मैनेजमेंट है पाकिस्तान में, आर सम ऑफ रीज़न फॉर द शॉर्टेज ऑफ वाटर। सो ये सारी रीज़न है जिनकी वजह से पानी जो है पाकिस्तान में उसकी कमी है। सो इसका बुक से आंसर देख लेते हैं। सो बुक से इस क्वेश्चन का आंसर है रेस्ट रेनफॉल से लेकर आपने फॉर दिस स्केरसिटी यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। सो मैंने हर क्वेश्चन का आंसर आपको खुद के नोट से भी करवाया और बुक से भी करवाया, जो आपको इजी लगे आपने वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने। देन आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हाउ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई कैन
बी मेड फिट फॉर ड्रिंकिंग। सो इस क्वेश्चन का आंसर है डोमेस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। आपने ये सारा लॉन्ग लिखना है इस क्वेश्चन में। इसमें आपने सेडिमेंटेशन, ये सारे के सारे प्रोसेस जो हैं, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन और रिमूवल ऑफ अडोर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने ये सारा लॉन्ग करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है इस चैप्टर का और इस पर मैंने डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ है। देन है क्वेश्चन नंबर 2, विच मेजर्स शुड बी टेकन टू अवॉइड वाटर बोर्न डिजीज़। वाटर बोर्न डिजीज़ से बचने के लिए कौन सी मेजरमेंट हैं वो हमें करनी चाहिए। सो इसका आंसर है ये जो वाटर बोर्न डिजीज़ वाला टॉपिक है, इसमें आप पहले कुछ वाटर बोर्न डिजीज़ के बारे में बताएंगे। देन आप ये जो 2 प्रिवेंशन हैं, इन दोनों प्रिवेंशन को आप पॉइंट बना के, सबसे पहले आप पॉइंट बनाएंगे क्लीन ड्रिंक क्लीन वाटर, ये पहला पॉइंट बनाएंगे और इस हेडिंग देंगे और फिर ये पूरा पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। देन प्रैक्टिस हाइजीन, ये आप हेडिंग बनाएंगे और ये पूरा पॉइंट लिखेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। देन थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर फर्टिलाइजर्स, मेंशन द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ गुड फर्टिलाइजर। ये जो फर्टिलाइज़र वाला टॉपिक है, पहले आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन लिखनी है। देन आपने ये जो क्वालिटीज़ दी गई हैं, इन क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन करना है। इंशाल्लाह आपका लॉन्ग कवर हो जाएगा। देन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम फर्टिलाइज़र। इन तीनों फर्टिलाइज़र के हमने फंक्शन बताने हैं। बुक से इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले आपने नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र पे आ जाना। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र के बारे में लिखना, ये सारा इसका फंक्शन है। आपने सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक करना और देन कुछ एग्जाम्पल दे देनी। ये आपका लॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा देन आपने फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र पे आ जाना। फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र पे भी सबसे पहले आपने ये लिखना है कि ये फर्टिलाइज़र फॉस्फोरस प्रोवाइड करते हो और इसका आपने कहाँ तक करना है, दे वेरियस फेटिक फर्टिलाइज़र, यहाँ तक करना, डिजीज़ तक करेंगे तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र के फंक्शन हो जाएंगे, क्योंकि इस लॉन्ग क्वेश्चन में हमने सिर्फ फंक्शन करने। देन पोटाशियम फर्टिलाइज़र का भी आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो अच्छे से करना है, ये कॉर्नर तक, तो इसका भी आपका फंक्शन हो जाएगा। ये थे सारे के सारे फर्टिलाइज़र के फंक्शन। देन लास्ट वन क्वेश्चन है, हाउ कैन यू अवॉइड द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन वाटर। पानी में जो पोल्यूटेंट्स हैं उनके नेगेटिव इफेक्ट से कैसे बचा जा सकता है। पेज नंबर 93 पे ये जो कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, आई थिंक 6 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आपने कवर करना। मैंने अपनी वीडियो पे इन पे डिटेल लेक्चर अपलोड किए हुए। इसके अलावा हर पॉइंट का मैंने हेडिंग भी दी हुई है, तो हेडिंग दे के आप अगर क्वेश्चंस को लिखेंगे ना तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आप वो वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने डिटेल से सारे पॉइंट्स बताए गए हैं, हेडिंग बताई गई है, किस तरह आपने इस लॉन्ग को अटैम्प्ट करना। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है इस चैप्टर का। ये थी मेरी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक करना। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दुआ में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।